में एक मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाती है। फिर बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने लगती है। ये खबर मेहुल तक पहुंच जाती है। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर मंदिर में पहुंच जाता है और पुजारी से बात करता है ये मूर्ति कब चोरी हुई है। तब पुजारी कहता है, बेटा कल रात को आरती करने के बाद मैं घर चला गया था। जब वापस आया तो मूर्ति गायब थी। लेकिन मंदिरों के चारों ओर बहुत लोग रहते हैं, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। वहीं पास में 3-4 लोग खड़े हुए थे। क्या आप लोगों में से कोई मुझे मूर्ति की फोटो दिखा सकता है जो चोरी हो गई है? तब एक आदमी अपना मोबाइल लेकर आगे आता है और मेहुल को मूर्ति की फोटो दिखाता है। मेहुल मूर्ति को ध्यान से देखता है। तभी मेहुल की नजर मंदिर के पीछे की एक बड़ी सी खिड़की पर पड़ती है। खिड़की देखते ही मेहुल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा, क्या आप बता सकते हैं? खिड़की के नीचे देखिए, खिड़की के सारे स्क्रू वहां पड़े हुए हैं। मेहुल खिड़की के पास जाता है और उसे हल्का सा धक्का देता है तो खिड़की नीचे गिर जाती है। मेहुल सारा मामला समझ जाता है। इसका मतलब वो चोर खिड़की से अंदर आए थे और मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। मेहुल भी उसी खिड़की से होकर बाहर निकलता है और थोड़ी दूर तक जाता है। आगे उसे गीली मिट्टी दिखाई देती है। मेहुल थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3-4 लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला ये कैसे संभव है? तो क्या आप चोरों के पैरों के निशान को देख के बता सकते हैं यहाँ क्या गड़बड़ है? मेहुल को क्या इंटरेस्टिंग लगा? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उस खिड़की से केवल जाने के निशान थे। मतलब चोर मूर्ति लेकर उस खिड़की से गए तो होंगे, लेकिन उस खिड़की की तरफ आने के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब चोर मंदिर के सामने वाले रास्ते से आए होंगे और मूर्ति लेकर खिड़की से निकल गए होंगे। तभी पंडित जी मेहुल को बताते हैं कि मंदिर को तो लॉक कर दिया था। इंटरेस्टिंग, मतलब वो मंदिर में आए और छुप गए और फिर विंडो निकालकर उसमें से भाग गए। लेकिन वो मंदिर में कहाँ छुप सकते हैं? मेहुल ध्यान से मंदिर को देखता है तो उसे मंदिर में एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। क्या आप ये दोनों दीवारों को देख के बता सकते हैं सीक्रेट दरवाजा कहाँ पे है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। मंदिर में ये मिरर क्यों है और मिरर में ये पुल करने का नॉब क्यों है? मेहुल नॉब को पकड़ के खींचता है तो अंदर एक कमरा दिखता है। जरूर चोर यहाँ छुपे होंगे। इतने में मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर के एक और मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत उस मंदिर के लिए निकल जाता है। मेहुल मंदिर में पहुंच के पंडित जी से मिलता है। तब पुजारी कहते हैं, बेटा ये मंदिर दिन रात भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। कल रात को कोई मूर्ति चुरा के ले गया, ऐसे लोगों को तो नर्क मिलेगा। मेहुल पुजारी से चोरी हुई मूर्ति की फोटो देखता है। इंटरेस्टिंग, मूर्ति तो काफी बड़ी है और ये मंदिर रात भर खुला था, तो चोरी कब हुई? बेटा करीब 4 बजे हमने द्वार लगाए थे, 1 घंटे के लिए, उसी बीच में चोरी हो गई। समझ नहीं आया चोर अंदर कैसे पहुंचे? मेहुल मंदिर को अंदर से चारों तरफ से देखता है तो उसे कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज मिलते हैं। लॉजिकल आर्मी, ये मंदिर को ध्यान से देख के आप बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लूज मिले और उसे क्या समझा? दीवार पर देखिए पैरों के निशान हैं, जैसे कोई ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे आया हो, कुछ इस तरह से। मेहुल ऊपर देखता है तो उसे वहां एक होल दिखता है। मतलब चोर इसी होल से अंदर आए और मूर्ति को इसी होल से बाहर लेके गए और पीछे वाले रास्ते से भाग गए। मंदिर के पीछे एक कच्चा रास्ता था। मेहुल वहां जाकर देखता है तो वहां उसे पहियों के निशान मिलते हैं। मेहुल उन्हें फॉलो करता हुआ आगे जाता है तो ये रास्ता थोड़ी दूर जाकर हाईवे पे खत्म हो जाता है। अभी तक मेहुल के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था। तभी मेहुल को एक कॉल और आता है कि कल रात शहर के एक और मंदिर में चोरी हो गई थी। मेहुल उस मंदिर का एड्रेस लेता है और मंदिर पे पहुंच जाता है। मेहुल जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचता है वो ऑब्जर्व करता है कि तीनों मंदिरों में एक चीज कॉमन थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल ने क्या ऑब्जर्व किया जो कॉमन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गौर कीजिए, तीनों मंदिर सड़क के किनारे हैं और एक ही हाईवे से कनेक्टेड है। इसका मतलब हो सकता है कि एक ही चोर ने तीनों मंदिरों में चोरी किया हो, एक के बाद एक। इंटरेस्टिंग। बाद एक इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता बल्कि पूरी गैंग है। मेहुल यही सब सोचता हुआ मंदिर के अंदर चला जाता है और वहाँ पुजारी से कहता है ये चोरी कब हुई है और कैसे हुई है। तब उस मंदिर का पुजारी बताता है कि ये चोरी कल रात को हुई।
मंदिर का दरवाजा बाहर से लॉक था और उस पे दो बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। पता नहीं चोरों ने ताला कैसे तोड़ दिया। मेहुल दरवाजे के पास जाता है और उन टूटे हुए तालों को देखता है। तो क्या आप इन दोनों तालों को देख के बता सकते हैं इन्हें कैसे तोड़ा गया होगा? सोचे लॉजिकल आर्मी। इन तालों को तोड़ा नहीं गया है बल्कि किसी कटर से कट किया गया है। उनकी सतह देखिए, एकदम प्लेन और साफ है। का मतलब चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, वरना कुछ सुराग मिल जाते। वो पुजारी मेहुल को उस मूर्ति की फोटो दिखाता है जो चोरी हो गई थी। फोटो देखते से मेहुल समझ जाता है कि तीनों मूर्तियों में कुछ कॉमन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों मूर्तियों में क्या कॉमन है? तीनों मूर्तियां देवी की है और उनमें बहुत सारा सोना और चांदी लगा हुआ है। अब मेहुल के समझ में आ गया था, चोर केवल उन्हीं मूर्तियों को चुरा रहे हैं जिसमें बहुत सारा सोना चांदी लगा हुआ हो और जो देवी की मूर्तियां हो। मेहुल कुछ जाबाज पुलिस अफसरों की मदद से एक योजना बनाता है ताकि वो उन लोगों को पकड़ सके और शहर के मंदिरों की मूर्तियां सुरक्षित रहे। मेहुल शहर के एक मंदिर में बहुत बड़ी देवी की मूर्ति की स्थापना करता है और बहुत सारा नकली सोना, चांदी और हीरे की मालाएं उस मूर्ति पे चढ़ा देता है और शहर में उसका बहुत प्रचार करवाता है। शहर की हर गली और चौराहे पर उस मंदिर का नाम लगा होता है। रात होते ही मेहुल और पुलिस ऑफिसर्स भेष बदलकर मंदिर में बैठ जाते हैं। रात होते ही दो लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर के अंदर जाके मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर मेहुल से कहता है, लगता है ये दोनों चोर है। नहीं, ये दोनों चोर नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी? क्या आप बता सकते हैं मेहुल इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि ये दोनों चोर नहीं है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, उन दोनों ने गले में आईडी कार्ड पहना हुआ है जिसपे उनका नाम और बैच नंबर भी लिखा हुआ है। अब कोई फॉर्मल ड्रेस पहन के आईडी कार्ड लगा के चोरी करने तो आएगा नहीं। फिर भी मेहुल तुरंत अपने मोबाइल में उनकी कंपनी और उनका बैच नंबर चेक करता है और समझ जाता है कि दोनों किसी कंपनी में काम करते हैं और आज नाइट शिफ्ट पे है। थोड़ी देर बाद वहाँ 3-4 लोग आते हैं। दो लोग मंदिर के पीछे जाते हैं और दो लोग अंदर जाते हैं। फिर चारों बाहर आके मिलते हैं और मंदिर के नीचे जाके कुछ डिस्कस करने लगते हैं। मेहुल समझ जाता है कि यही लोग मंदिर में चोरी करने वाले हैं। कैसे? लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं? दो लोग मंदिर के पीछे गए और फिर बाहर निकलकर वापस नीचे चले गए। दर्शन तो किया ही नहीं, तो मंदिर क्यों आए थे? वो बस मंदिर के आसपास की चीजों को देखने आए थे जिससे वो चोरी का प्लान बना सके। मेहुल ये समझ जाता है और पुलिस को अलर्ट कर देता है। पुलिस चारों को पकड़ लेती है और उनके अड्डे से बाकी मूर्तियां भी मिल जाती है। ये सॉल्व डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। शहर की सबसे बड़ी जेल में एक कैदी की मौत हो जाती है। मेहुल ये खबर सुनता है तो जेल में पहुंच जाता है। वो जेल में जाकर देखता है कि कैदी जमीन पर मरा पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक पिस्तौल है। मेहुल उस कैदी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? ये एक मर्डर है क्योंकि कैदी के दाएं हाथ में पिस्तौल है जबकि उसके सर पर बाएं तरफ में गोली लगी हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका मर्डर करके पिस्तौल हाथ में पकड़ा दी और जेल में इसके हाथ में पिस्तौल कैसी आई? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। रात को ना कोई जेल के अंदर आया, ना कोई जेल से बाहर गया और ना कोई ये कैदी की तरफ आया। फिर इसे मारा किसने और खून कैसे हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल गन के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर की दूसरी जेल में भी कैदी की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि कैदी को चाकू मारा गया है और वो कालकोठरी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस कैदी के साथ जेल में 2 कैदी और हैं। क्या आप डेड बॉडी को देख के बता सकते हैं ये एक मर्डर है या सुसाइड है? अच्छे से सोचे लॉजिकल आदमी। चाकू पीछे लगा हुआ है। अब कोई इंसान खुद को पीछे से चाकू नहीं मार सकता, मतलब ये एक मर्डर है। मेहुल चाकू के भी फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है।
मेहुल उसके साथी कैदी से पूछता है, तुम्हें इस मर्डर के बारे में क्या पता है? तो कैदी कहता है, सर रात को यहाँ चाकू नहीं था, पर सुबह हमारी आंख खुली तो ये मरा हुआ पड़ा था। सर हमने कुछ नहीं किया है। मेहुल वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो यहाँ भी सेम पहले की तरह ना कोई जेल में आया ना कोई जेल से गया। ये खून हो कैसे रहे हैं? ये केसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। Get the hottest deals on lipsticks, foundations, blushes, highlighters, bronzers and concealers. Basically all your makeup essentials on Nykaa Spring Friday sale with discounts at up to 60% off. Starting on the 22nd of November, 4 p.m. onwards. Shop now. वो कैसे रहे हैं? ये केसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। मेहुल जेलर के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या रात को जेल के अंदर कोई व्यक्ति आया था? तो जेलर कहता है, हमारे सामने तो कोई नहीं आया, पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। का मतलब कोई आया तो था। तभी मेहुल को डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो बताती है कि पहले मर्डर में पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट और दूसरे मर्डर में चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट्स के निशान एकदम सेम है, एक ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही खूनी दो अलग अलग जेल में, वो जेल में गया कैसे और सीसीटीवी में आया क्यों नहीं? मेहुल दोनों कैदियों का पूरा बायोडाटा निकालता है तो उसे पता चलता है कि दोनों कैदियों ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तभी मेहुल को तीसरे जेल से कॉल आता है कि यहाँ भी एक मर्डर हो गया है और कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने अपने भाई का खून किया था। मेहुल चेक करता है तो शहर में बस एक जेल और बचा था। मेहुल अपनी तुरंत कार लेके उस जेल में पहुंच जाता है और जेलर से कहता है, आज रात आपकी जेल में एक मर्डर होने वाला है। अभी जेल में कितने कैदी है? तो जेलर बताता है कि टोटल 8 कैदी है और ये है वो 8 कैदी। मेहुल समझ जाता है कि खूनी का अगला शिकार कौन सा कैदी होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। खूनी सिर्फ मर्डर करने वाले कैदियों को मार रहा था और ये 8 कैदियों में सिर्फ 5th वाले ने मर्डर किया है, तो अगला निशाना जरूर यही होगा। मेहुल जेलर से कहता है, आप जेल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दीजिए। जेल के अंदर आने और जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लीजिए। अभी रात होने में काफी समय था तो मेहुल तब तक अपने मोबाइल पर 4 डिजिट कोड गेम खेलने लगता है। इसी गेम से मेहुल का ब्रेन बहुत शार्प चलता है। लॉजिकल आर्मी देखिए और मुझे बताइए, इस गेम में डोर ओपन करने के लिए 4 डिजिट कोड क्या होगा? डोर के ऊपर एक हिंट है, उसे अच्छे से देखिए। चलिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। डोर के ऊपर देखिए कलर्स दिए हुए हैं। आपको रूम में इन्हीं कलर की चीजें दिखाई देगी। जैसे येलो कलर के ये 2 कुशन्स हैं, रेड कलर की ये 3 चीजें हैं, ब्लू कलर का ये बैग और बॉल है और ग्रीन कलर का ये टॉय है। तो कोड हो जाएगा 2321। लॉजिकल आर्मी, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग 4 डिजिट सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए गेम बनाया है 4 डिजिट कोड, जिसमें आपको रूम्स में क्लूज ढूंढने हैं और 4 डिजिट कोड पता करना है। इस गेम में आपको 240 लेवल्स मिल जाएंगे, तो जल्दी से गेम को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मेहुल बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। रात के करीब 12 बजे कुछ आवाजें आती है, जैसे किसी ने गेट खोला हो। कौन है वहाँ? पर मेहुल को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। मेहुल तुरंत दौड़कर गेट के पास जाता है तो देखता है कि गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब कोई अंदर आ गया है। मुझे तुरंत उन कैदियों के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत भागकर उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां उसने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को छुपा कर रखा था। अब यहाँ 2 कमरे हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन सा कमरा होगा जहाँ पे वो उम्र कैद वाला कैदी है? ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वो कैदी दूसरे वाले कमरे में है, क्योंकि उसी कमरे में बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो जरूर मेहुल ने लगवाए होंगे, जिससे पता चल सके कि उसे कौन मारने आने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई अदृश्य चीज मेहुल के दोनों हाथ बांध देती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है और जेल का ताला तोड़ अंदर चले जाती है। मेहुल ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या है जो उसे दिख नहीं रहा है। 2 मिनट बाद वो अदृश्य चीज उस कैदी को मारकर बाहर आ जाती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अदृश्य चीज को इतनी आसानी से कैसे पता चल गया कि खूनी यही वाली जेल में है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। यहाँ मेहुल से एक गलती हो गई। वो उसी जेल के सामने पहुंच गया जहाँ पे कैदी था। उससे इस अदृश्य चीज को कैदी को ढूंढने में मदद मिल गई। सवेरा होता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस मेहुल के दोनों हाथ खोलती है। मेहुल अभी भी यही सोच रहा था
ये कैसे संभव है? भला कोई चीज बिना देखे मेरी आंखों के सामने यहाँ से कैसे निकल सकती है? तभी मेहुल को पिछले पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि पिस्तौल और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो आदमी पुलिस रिकॉर्ड में बहुत बड़ा मुजरिम है। उसका नाम है रॉकी। लेकिन ये रॉकी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन सी शक्ति आ गई है इसके पास? और ये मर्डर करने वाले कैदियों को क्यों मार रहा है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रिकॉर्ड के हिसाब से रॉकी यहीं रहता था। पुलिस मेहुल को रॉकी का एड्रेस दे देती है, जिसके हिसाब से रॉकी उस एड्रेस पे रहता था। मेहुल तुरंत रॉकी के घर पहुंच जाता है। देख के लगता है ये घर सालों से बंद है, लेकिन कोई घर में आता जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? घर के साइड में देखिए फुटस्टेप्स दिख रहे हैं। आने और जाने दोनों के हैं। अब दरवाजा तो सामने है, मतलब वहां से कोई आता जाता है। मेहुल वहां जाके देखता है तो वहां एक खिड़की होती है, मतलब ये खिड़की से रॉकी घर के अंदर और बाहर जाता है। मेहुल घर के भीतर जाता है। घर में काफी साफ सफाई थी। वो आवाज लगाता है, पर वहां कोई नहीं था। घर की चीजों को देखकर मेहुल समझ जाता है कि रॉकी यहीं है और दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं? टेबल पर देखिए आधा कप चाय रखी हुई है और वो गर्म है। इसका मतलब रॉकी अभी यहाँ चाय पी रहा था और अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है रॉकी, तुम यहीं हो, सामने आ जाओ। और अगले ही पल रॉकी मेहुल के सामने आ जाता है। भला ये कैसे संभव है? तुम किसी को दिखाई क्यों नहीं देते हो? सब संभव है। मैंने अपनी मेहनत से ये साइंटिफिक जैकेट बनाया है। इसे पहनते ही मुझे कोई नहीं देख सकता। तुमने उन तीनों कैदियों को क्यों मारा? वो तीनों हत्यारे थे और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा देकर जीने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैंने उन्हें मौत की सजा दे दी। 10 साल पहले कुछ लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे दोस्त की हत्या कर दी थी। तब से मैं सब हत्यारों को मार रहा हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये कहकर रॉकी वहां से गायब हो जाता है। मेहुल तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने चला जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता A साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता A लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक चश्मा देता है और कुछ चश्मे पुलिस वालों के लिए भी देता है। इन चश्मों की मदद से मेहुल रॉकी को तो नहीं, लेकिन उसकी परछाई को देख सकता है। तभी मेहुल को खबर मिलती है कि शहर में अदालत ने मर्डर केस में एक अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे जेल भेज दिया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आज रात रॉकी इसे मारने जरूर जेल में आएगा। मेहुल पूरी तैयारी के साथ जेल में पहुंच जाता है और चश्मा पहनकर रॉकी का इंतजार करने लगता है। रात के 12 बजते हैं और रॉकी वहां पे आ जाता है। इस बार मेहुल और पुलिस वालों को रॉकी की परछाई दिख जाती है। रॉकी इस समय बल्ब के एकदम पास खड़ा है, क्योंकि बल्ब के बाएं साइड में परछाई बन रही है और वो परछाई काफी बड़ी बन रही है। इसका मतलब वो बल्ब के पास खड़ा है। इससे पहले कि रॉकी कुछ करता, मेहुल तुरंत अपना जाल उस पर फेंक देता है, जिसमें रॉकी फंस जाता है। पुलिस वालों की मदद से मेहुल रॉकी का जैकेट उतार लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक रेखा लंबी सी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आप 28 साल की उम्र से पहले बहुत तरक्की करेंगे। इसका मतलब मेहुल को राहत नगर के म्यूजियम से कॉल आता है कि उनके यहाँ एक चोरी हो गई है। मेहुल अपनी कार में म्यूजियम शहर में एक मंदिर से मूर्ति चोरी हो जाती है। फिर बहुत सारे मंदिरों से मूर्तियां चोरी होने लगती है। ये खबर मेहुल तक पहुंच जाती है। मेहुल अपनी गाड़ी लेकर मंदिर में पहुंच जाता है और पुजारी से बात करता है ये मूर्ति कब चोरी हुई है। तब पुजारी कहता है, बेटा कल रात को आरती करने के बाद मैं घर चला गया था। जब वापस आया तो मूर्ति गायब थी। लेकिन मंदिरों के चारों ओर बहुत लोग रहते हैं, किसी ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। वहीं पास में 3-4 लोग खड़े हुए थे। क्या आप लोगों में से कोई मुझे मूर्ति की फोटो दिखा सकता है जो चोरी हो गई है? तब एक आदमी अपना मोबाइल लेकर आगे आता है और मेहुल को मूर्ति की फोटो दिखाता है। मेहुल मूर्ति को ध्यान से देखता है। तभी मेहुल की नजर मंदिर के पीछे की एक बड़ी सी खिड़की पर पड़ती है। खिड़की देखते ही मेहुल समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप बता सकते हैं? खिड़की के नीचे देखिए, खिड़की के सारे स्क्रू वहां पड़े हुए हैं। मेहुल
खिड़की के पास जाता है और उसे हल्का सा धक्का देता है तो खिड़की नीचे गिर जाती है। मेहुल सारा मामला समझ जाता है। इसका मतलब वो चोर खिड़की से अंदर आए थे और मूर्ति चुरा कर ले गए हैं। मेहुल भी उसी खिड़की से होकर बाहर निकलता है और थोड़ी दूर तक जाता है। आगे उसे गीली मिट्टी दिखाई देती है। मेहुल थोड़ा और आगे जाता है तो उसे 3-4 लोगों के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भला ये कैसे संभव है? तो क्या आप चोरों के पैरों के निशान को देख के बता सकते हैं यहाँ क्या गड़बड़ है? मेहुल को क्या इंटरेस्टिंग लगा? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उस खिड़की से केवल जाने के निशान थे। मतलब चोर मूर्ति लेकर उस खिड़की से गए तो होंगे, लेकिन उस खिड़की की तरफ आने के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब चोर मंदिर के सामने वाले रास्ते से आए होंगे और मूर्ति लेकर खिड़की से निकल गए होंगे। तभी पंडित जी मेहुल को बताते हैं कि मंदिर को तो लॉक कर दिया था। इंटरेस्टिंग, मतलब वो मंदिर में आए और छुप गए और फिर विंडो निकालकर उसमें से भाग गए। लेकिन वो मंदिर में कहाँ छुप सकते हैं? मेहुल ध्यान से मंदिर को देखता है तो उसे मंदिर में एक सीक्रेट दरवाजा दिखता है। क्या आप ये दोनों दीवारों को देख के बता सकते हैं सीक्रेट दरवाजा कहाँ पे है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। मंदिर में ये मिरर क्यों है और मिरर में ये पुल करने का नॉब क्यों है? मेहुल नॉब को पकड़ के खींचता है तो अंदर एक कमरा दिखता है। जरूर चोर यहाँ छुपे होंगे। इतने में मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर के एक और मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई है। मेहुल तुरंत उस मंदिर के लिए निकल जाता है। मेहुल मंदिर में पहुंच के पंडित जी से मिलता है। तब पुजारी कहते हैं, बेटा ये मंदिर दिन रात भक्तों के दर्शन के लिए खुला रहता है। कल रात को कोई मूर्ति चुरा के ले गया, ऐसे लोगों को तो नर्क मिलेगा। मेहुल पुजारी से चोरी हुई मूर्ति की फोटो देखता है। इंटरेस्टिंग, मूर्ति तो काफी बड़ी है और ये मंदिर रात भर खुला था, तो चोरी कब हुई? बेटा करीब 4 बजे हमने द्वार लगाए थे, 1 घंटे के लिए, उसी बीच में चोरी हो गई। समझ नहीं आया चोर अंदर कैसे पहुंचे। मेहुल मंदिर को अंदर से चारों तरफ से देखता है तो उसे कुछ इंटरेस्टिंग क्लूज मिलते हैं। लॉजिकल आर्मी, ये मंदिर को ध्यान से देख के आप बता सकते हैं मेहुल को क्या क्लूज मिले और उसे क्या समझा? दीवार पर देखिए पैरों के निशान हैं, जैसे कोई ऊपर से रस्सी के सहारे नीचे आया हो, कुछ इस तरह से। मेहुल ऊपर देखता है तो उसे वहां एक होल दिखता है। मतलब चोर इसी होल से अंदर आए और मूर्ति को इसी होल से बाहर लेके गए और पीछे वाले रास्ते से भाग गए। मंदिर के पीछे एक कच्चा रास्ता था। मेहुल वहां जाकर देखता है तो वहां उसे पहियों के निशान मिलते हैं। मेहुल उन्हें फॉलो करता हुआ आगे जाता है तो ये रास्ता थोड़ी दूर जाकर हाईवे पे खत्म हो जाता है। अभी तक मेहुल के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था। तभी मेहुल को एक कॉल और आता है कि कल रात शहर के एक और मंदिर में चोरी हो गई थी। मेहुल उस मंदिर का एड्रेस लेता है और मंदिर पे पहुंच जाता है। मेहुल जैसे ही उस मंदिर के पास पहुंचता है वो ऑब्जर्व करता है कि तीनों मंदिरों में एक चीज कॉमन थी। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल ने क्या ऑब्जर्व किया जो कॉमन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। गौर कीजिए, तीनों मंदिर सड़क के किनारे हैं और एक ही हाईवे से कनेक्टेड है। इसका मतलब हो सकता है कि एक ही चोर ने तीनों मंदिरों में चोरी किया हो, एक के बाद एक। इंटरेस्टिंग। बाद एक इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब वो कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता बल्कि पूरी गैंग है। मेहुल यही सब सोचता हुआ मंदिर के अंदर चला जाता है और वहाँ पुजारी से कहता है ये चोरी कब हुई है और कैसे हुई है। तब उस मंदिर का पुजारी बताता है कि ये चोरी कल रात को हुई। मंदिर का दरवाजा बाहर से लॉक था और उस पे 2 बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। पता नहीं चोरों ने ताला कैसे तोड़ दिया। मेहुल दरवाजे के पास जाता है और उन टूटे हुए तालों को देखता है। तो क्या आप इन दोनों तालों को देख के बता सकते हैं इन्हें कैसे तोड़ा गया होगा? सोचे लॉजिकल आर्मी। इन तालों को तोड़ा नहीं गया है बल्कि किसी कटर से कट किया गया है। उनकी सतह देखिए, एकदम प्लेन और साफ है। का मतलब चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है वरना कुछ सुराग मिल जाते हैं। वो पुजारी मेहुल को उस मूर्ति की फोटो दिखाता है जो चोरी हो गई थी। फोटो देखते से मेहुल समझ जाता है कि तीनों मूर्तियों में कुछ कॉमन है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों मूर्तियों में क्या कॉमन है? तीनों मूर्तियां देवी की है और उनमें बहुत सारा सोना और चांदी लगा हुआ है। अब मेहुल के समझ में आ गया था
चोर केवल उन्हीं मूर्तियों को चुरा रहे हैं जिसमें बहुत सारा सोना चांदी लगा हुआ हो और जो देवी की मूर्तियां हो। मेहुल कुछ जाबाज पुलिस अफसरों की मदद से एक योजना बनाता है ताकि वो उन लोगों को पकड़ सके और शहर के मंदिरों की मूर्तियां सुरक्षित रहे। मेहुल शहर के एक मंदिर में बहुत बड़ी देवी की मूर्ति की स्थापना करता है और बहुत सारा नकली सोना, चांदी और हीरे की मालाएं उस मूर्ति पे चढ़ा देता है और शहर में उसका बहुत प्रचार करवाता है। शहर की हर गली और चौराहे पर उस मंदिर का नाम लगा होता है। रात होते ही मेहुल और पुलिस ऑफिसर्स भेष बदलकर मंदिर में बैठ जाते हैं। रात होते ही दो लोग मंदिर में आते हैं और मंदिर के अंदर जाके मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगते हैं। तब एक पुलिस ऑफिसर मेहुल से कहता है, लगता है ये दोनों चोर है। नहीं, ये दोनों चोर नहीं है। क्यों लॉजिकल आर्मी? क्या आप बता सकते हैं मेहुल इतना यकीन से कैसे कह सकता है कि ये दोनों चोर नहीं है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। ध्यान से देखिए, उन दोनों ने गले में आईडी कार्ड पहना हुआ है जिसपे उनका नाम और बैच नंबर भी लिखा हुआ है। अब कोई फॉर्मल ड्रेस पहन के आईडी कार्ड लगा के चोरी करने तो आएगा नहीं। फिर भी मेहुल तुरंत अपने मोबाइल में उनकी कंपनी और उनका बैच नंबर चेक करता है और समझ जाता है कि दोनों किसी कंपनी में काम करते हैं और आज नाइट शिफ्ट पे है। थोड़ी देर बाद वहाँ 3-4 लोग आते हैं। 2 लोग मंदिर के पीछे जाते हैं और 2 लोग अंदर जाते हैं। फिर चारों बाहर आके मिलते हैं और मंदिर के नीचे जाके कुछ डिस्कस करने लगते हैं। मेहुल समझ जाता है कि यही लोग मंदिर में चोरी करने वाले हैं। कैसे? लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं? दो लोग मंदिर के पीछे गए और फिर बाहर निकलकर वापस नीचे चले गए। दर्शन तो किए ही नहीं, तो मंदिर क्यों आए थे? वो बस मंदिर के आसपास की चीजों को देखने आए थे जिससे वो चोरी का प्लान बना सके। मेहुल ये समझ जाता है और पुलिस को अलर्ट कर देता है। पुलिस चारों को पकड़ लेती है और उनके अड्डे से बाकी मूर्तियां भी मिल जाती है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। शहर की सबसे बड़ी जेल में एक कैदी की मौत हो जाती है। मेहुल ये खबर सुनता है तो जेल में पहुंच जाता है। वो जेल में जाकर देखता है कि कैदी जमीन पर मरा पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक पिस्तौल है। मेहुल उस कैदी को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है। कैसे लॉजिकल आर्मी? क्या आप सोच के बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? ये एक मर्डर है क्योंकि कैदी के दाएं हाथ में पिस्तौल है जबकि उसके सर पर बाएं तरफ में गोली लगी हुई है। इसका मतलब किसी ने इसका मर्डर करके पिस्तौल हाथ में पकड़ा दी और जेल में इसके हाथ में पिस्तौल कैसी आई? इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल जेल के सारे सीसीटीवी कैमरे चेक करता है पर उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। रात को ना कोई जेल के अंदर आया, ना कोई जेल से बाहर गया और ना कोई ये कैदी की तरफ आया। फिर इसे मारा किसने और खून कैसे हुआ? वेरी इंटरेस्टिंग। मेहुल गन के फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। तभी मेहुल को एक और कॉल आता है कि शहर की दूसरी जेल में भी कैदी की मौत हो गई है। मेहुल तुरंत वहां पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है कि कैदी को चाकू मारा गया है और वो कालकोठरी के अंदर पड़ा हुआ है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस कैदी के साथ जेल में 2 कैदी और हैं। क्या आप डेड बॉडी को देख के बता सकते हैं ये एक मर्डर है या सुसाइड है? अच्छे से सोचे लॉजिकल आदमी। चाकू पीछे लगा हुआ है। अब कोई इंसान खुद को पीछे से चाकू नहीं मार सकता, मतलब ये एक मर्डर है। मेहुल चाकू के भी फिंगरप्रिंट्स ले लेता है और उसे डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। मेहुल उसके साथी कैदी से पूछता है, तुम्हें इस मर्डर के बारे में क्या पता है? तो कैदी कहता है, सर रात को यहाँ चाकू नहीं था, पर सुबह हमारी आंख खुली तो ये मरा हुआ पड़ा था। सर हमने कुछ नहीं किया है। मेहुल वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो यहाँ भी सेम पहले की तरह, ना कोई जेल में आया ना कोई जेल से गया। ये खून हो कैसे रहे हैं? ये केसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। Get the hottest deals on lipsticks, foundations, blushes, highlighters, bronzers, and concealers. Basically, all your makeup essentials on Nykaa Spring Friday sale with discounts at up to 60% off. Starting on the 22nd of November, 4 p.m. onwards. Shop now. वो कैसे रहे हैं? ये केसेस तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड से लग रहे हैं। मेहुल जेलर के पास जाता है और उसे पूछता है, क्या रात को जेल के अंदर कोई व्यक्ति आया था? तो जेलर कहता है, हमारे सामने तो कोई नहीं आया, पर दरवाजे का ताला टूटा हुआ है, का मतलब कोई आया तो था। तभी मेहुल को डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो बताती है कि पहले मर्डर में पिस्तौल पे मिले फिंगरप्रिंट्स और दूसरे मर्डर में चाकू पे मिले फिंगरप्रिंट्स के निशान एकदम सेम है।
एक ही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक ही खूनी दो अलग अलग जेल में, वो जेल में गया कैसे और सीसीटीवी में आया क्यों नहीं? मेहुल दोनों कैदियों का पूरा बायोडाटा निकालता है तो उसे पता चलता है कि दोनों कैदियों ने अपनी वाइफ का मर्डर किया था और मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे थे। तभी मेहुल को तीसरे जेल से कॉल आता है कि यहाँ भी एक मर्डर हो गया है और कैदी उम्र कैद की सजा काट रहा था। उसने अपने भाई का खून किया था। मेहुल चेक करता है तो शहर में बस एक जेल और बचा था। मेहुल अपनी तुरंत कार लेके उस जेल में पहुंच जाता है और जेलर से कहता है, आज रात आपकी जेल में एक मर्डर होने वाला है। अभी जेल में कितने कैदी है? तो जेलर बताता है कि टोटल 8 कैदी है और ये है वो 8 कैदी। मेहुल समझ जाता है कि खूनी का अगला शिकार कौन सा कैदी होगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं वो कौन होगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। खूनी सिर्फ मर्डर करने वाले कैदियों को मार रहा था और ये 8 कैदियों में सिर्फ 5th वाले ने मर्डर किया है, तो अगला निशाना जरूर यही होगा। मेहुल जेलर से कहता है, आप जेल के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा कर दीजिए। जेल के अंदर आने और जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी लीजिए। अभी रात होने में काफी समय था तो मेहुल तब तक अपने मोबाइल पर 4 डिजिट कोड गेम खेलने लगता है। इसी गेम से मेहुल का ब्रेन बहुत शार्प चलता है। लॉजिकल आर्मी देखिए और मुझे बताइए, इस गेम में डोर ओपन करने के लिए 4 डिजिट कोड क्या होगा? डोर के ऊपर एक हिंट है, उसे अच्छे से देखिए। चलिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। डोर के ऊपर देखिए कलर्स दिए हुए हैं। आपको रूम में इन्हीं कलर की चीजें दिखाई देगी, जैसे येलो कलर के ये 2 कुशन्स हैं, रेड कलर की ये 3 चीजें हैं, ब्लू कलर का ये बैग और बॉल है और ग्रीन कलर का ये टॉय है। तो कोड हो जाएगा 2321। लॉजिकल आर्मी, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग 4 डिजिट सॉल्व करने के लिए मैंने आपके लिए गेम बनाया है 4 डिजिट कोड, जिसमें आपको रूम्स में क्लूज ढूंढने हैं और 4 डिजिट कोड पता करना है। इस गेम में आपको 240 लेवल्स मिल जाएंगे, तो जल्दी से गेम को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और मेहुल बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है। रात के करीब 12 बजे कुछ आवाजें आती है, जैसे किसी ने गेट खोला हो। कौन है वहाँ? पर मेहुल को वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। मेहुल तुरंत दौड़कर गेट के पास जाता है तो देखता है कि गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है, मतलब कोई अंदर आ गया है। मुझे तुरंत उन कैदियों के पास जाना होगा। मेहुल तुरंत भागकर उस कमरे के पास पहुंच जाता है जहां उसने उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी को छुपा कर रखा था। अब यहाँ 2 कमरे हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप सोच के बता सकते हैं वो कौन सा कमरा होगा जहाँ पे वो उम्र कैद वाला कैदी है ए या बी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। वो कैदी दूसरे वाले कमरे में है, क्योंकि उसी कमरे में बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जो जरूर मेहुल ने लगवाए होंगे, जिससे पता चल सके कि उसे कौन मारने आने वाला है। थोड़ी देर बाद वहाँ कोई अदृश्य चीज मेहुल के दोनों हाथ बांध देती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है और जेल का ताला तोड़ अंदर चले जाती है। मेहुल ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या है जो उसे दिख नहीं रहा है। 2 मिनट बाद वो अदृश्य चीज उस कैदी को मारकर बाहर आ जाती है। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अदृश्य चीज को इतनी आसानी से कैसे पता चल गया कि खूनी यही वाली जेल में है। सोचिए लॉजिकल आर्मी। यहाँ मेहुल से एक गलती हो गई। वो उसी जेल के सामने पहुंच गया जहाँ पे कैदी था। उससे इस अदृश्य चीज को कैदी को ढूंढने में मदद मिल गई। सवेरा होता है, पुलिस आ जाती है। पुलिस मेहुल के दोनों हाथ खोलती है। मेहुल अभी भी यही सोच रहा था, ये कैसे संभव है? भला कोई चीज बिना देखे मेरी आंखों के सामने यहाँ से कैसे निकल सकती है? तभी मेहुल को पिछले पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुंच जाता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि पिस्तौल और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे, वो आदमी पुलिस रिकॉर्ड में बहुत बड़ा मुजरिम है। उसका नाम है रॉकी। लेकिन ये रॉकी दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? कौन सी शक्ति आ गई है इसके पास? और ये मर्डर करने वाले कैदियों को क्यों मार रहा है? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रिकॉर्ड के हिसाब से रॉकी यहीं रहता था। पुलिस मेहुल को रॉकी का एड्रेस दे देती है, जिसके हिसाब से रॉकी उस एड्रेस पे रहता था। मेहुल तुरंत रॉकी के घर पहुंच जाता है। देख के लगता है ये घर सालों से बंद है, लेकिन कोई घर में आता जाता है। क्यों लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? घर के साइड में देखिए फुटस्टेप्स दिख रहे हैं। आने और जाने दोनों के हैं। अब दरवाजा तो सामने है, मतलब वहां से कोई आता जाता है। मेहुल वहां जाके देखता है तो वहां एक खिड़की होती है, मतलब ये खिड़की से रॉकी घर के अंदर और बाहर जाता है। मेहुल घर के भीतर जाता है। घर में काफी साफ सफाई थी। वो आवाज लगाता है पर वहां कोई नहीं था। घर की चीजों को देखकर मेहुल समझ जाता है
रॉकी यहीं है और दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ये कैसे समझ जाता है? क्या आप सोच सकते हैं? टेबल पर देखिए आधा कप चाय रखी हुई है और वो गर्म है। इसका मतलब रॉकी अभी यहाँ चाय पी रहा था और अभी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे पता है रॉकी, तुम यहीं हो, सामने आ जाओ। और अगले ही पल रॉकी मेहुल के सामने आ जाता है। भला ये कैसे संभव है? तुम किसी को दिखाई क्यों नहीं देते हो? सब संभव है। मैंने अपनी मेहनत से ये साइंटिफिक जैकेट बनाया है। इसे पहनते ही मुझे कोई नहीं देख सकता। तुमने उन तीनों कैदियों को क्यों मारा? वो तीनों हत्यारे थे और अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा देकर जीने के लिए छोड़ दिया। इसलिए मैंने उन्हें मौत की सजा दे दी। 10 साल पहले कुछ लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरे दोस्त की हत्या कर दी थी। तब से मैं सब हत्यारों को मार रहा हूँ। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये कहकर रॉकी वहाँ से गायब हो जाता है। मेहुल तुरंत साइंटिस्ट भूल भुलैया से मिलने चला जाता है। साइंटिस्ट ने उस तक पहुँचने के लिए एक भूल भुलैया बना रखी थी। क्या आप बता सकते हैं ABC में से कौन सा रास्ता साइंटिस्ट तक जाता है? अच्छे से सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। रास्ता A साइंटिस्ट तक जाता है कुछ इस तरह से। मेहुल रास्ता A लेता है और साइंटिस्ट तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को एक चश्मा देता है और कुछ चश्मे पुलिस वालों के लिए भी देता है। इन चश्मों की मदद से मेहुल रॉकी को तो नहीं लेकिन उसकी परछाई को देख सकता है। तभी मेहुल को खबर मिलती है कि शहर में अदालत ने मर्डर केस में एक अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई है और उसे जेल भेज दिया है। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि आज रात रॉकी इसे मारने जरूर जेल में आएगा। मेहुल पूरी तैयारी के साथ जेल में पहुंच जाता है और चश्मा पहनकर रॉकी का इंतजार करने लगता है। रात के 12 बजते हैं और रॉकी वहां पे आ जाता है। इस बार मेहुल और पुलिस वालों को रॉकी की परछाई दिख जाती है। रॉकी इस समय बल्ब के एकदम पास खड़ा है क्योंकि बल्ब के बाएं साइड में परछाई बन रही है और वो परछाई काफी बड़ी बन रही है। इसका मतलब वो बल्ब के पास खड़ा है। इससे पहले कि रॉकी कुछ करता, मेहुल तुरंत अपना जाल उस पर फेंक देता है जिसमें रॉकी फंस जाता है। पुलिस वालों की मदद से मेहुल रॉकी का जैकेट उतार लेता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। अगर आपके हाथ में भी अगर ऐसी एक रेखा लंबी सी बन रही है तो इसका मतलब ये है कि आप 28 साल की उम्र से पहले बहुत तरक्की करेंगे। इसका मतलब मेहुल को राहत नगर के म्यूजियम से कॉल आता है कि उनके यहाँ एक चोरी हो गई है। मेहुल अपनी कार में म्यूजियम